हेलो दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल रेड द विजन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे संयोजकता निकालने का 100 ट्रिक के बारे में। इसमें पढ़ते हैं संयोजकता किसे कहते हैं। बात हमारा है कि संयोजकता किसे कहते हैं। इंग्लिश में इसे बैलेंसी कहते हैं और इसे हम वी से डिनोट करते हैं। बात है संयोजकता किसे कहते हैं। संयोजकता हम लोग सिंपल जानते हैं कि किसी तत्व या परमाणु के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण करता है, त्याग या ग्रहण करता है, उस तत्व या परमाणु का क्या कहलाता है। संयोजकता कहलाता है। दूसरे वे में बोलें कि बंध बनाने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण करता है, बंध बनाने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण करता है, उस तत्व या परमाणु का संयोजकता कहलाता है। तो चलिए दोस्तों लिखते हैं। जब कोई भी तत्व या परमाणु के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने लिए 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण करता है, उस तत्व या परमाणु का संयोजकता कहलाता है। जैसे में देखेंगे से हमारे पास सोडियम परमाणु है और सोडियम परमाणु के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। 1s², 2s², 2p, 6, 3s1 और इसका जो परमाणु संख्या है कितना है, 11। हम लोग जानते हैं कि सोडियम परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 11 होती है। तो ठीक इसी प्रकार से हम क्या बोले हैं कि जब कोई भी तत्व या परमाणु के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण करता है, उस तत्व या परमाणु का संयोजकता कहलाता है। तो मान लो कि मेरे पास सोडियम परमाणु है और सोडियम परमाणु के बाह्यतम कोश में देखते हैं कि कितना इलेक्ट्रॉन। तो इस सोडियम के परमाणु के बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। तो यहाँ पर दोस्त देखते हैं कि पहला कक्षा में इसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है, 2। दूसरा कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है, 8 और तीसरा कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है, 1। तो बात यह है कि 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना चाहता है, तो इसको कितना इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, 7 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो ये 7 इलेक्ट्रॉन लेना क्या है, बहुत कठिन है। किसी से ग्रहण करना क्या है, बहुत कठिन है। लेकिन ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या करके त्याग करके अपना अक्ष पूरा कर सकता है, अपना अक्ष क्या कर सकता है, पूरा कर सकता है। ठीक इसी प्रकार से मान लो कि अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दान कर देता है, 1 इलेक्ट्रॉन ये दान कर दिया और दान करके क्या बनाया, Na+। इसका जो कन्फिग्रेशन देखेंगे दोस्तों तो क्या होता है, 281 और इसका कन्फिग्रेशन देखते हैं तो 28। तो मतलब है कि इसको अक्ष पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन का दान किया, ये कितना इलेक्ट्रॉन का, सोडियम परमाणु कितना इलेक्ट्रॉन का दान किया, 1 इलेक्ट्रॉन का। तो इसका मतलब है कि 1 इलेक्ट्रॉन का दान किया तो इसकी वैलेंसी कितना, 1 ही।
क्योंकि ये जो है एक इलेक्ट्रॉन का क्या किया है, दान किया है सोडियम परमाणु, क्योंकि अक्ष पूरा करने के लिए तो इसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो इसके बाह्यतम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है। तो ठीक इसी प्रकार से दोस्त, क्योंकि इसके बाह्यतम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन था, 1, तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दान कर देगा। तो दान कर देगा तो इतना जितना इलेक्ट्रॉन दान किया वही इलेक्ट्रॉन क्या होता है, संयोजकता होता है। और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वही इस तत्व का क्या होता है, संयोजकता होता है। तो दोस्त पहला एग्जाम्पल, तो सोडियम का जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन जो है 1 है, मैंने सोडियम का, मैंने किसका, सोडियम की जो वैलेंसी है 1। अब बात है कि सोडियम आयन की जो वैलेंसी भी है जो 1 है, क्योंकि जिस वैलेंसी का मतलब है कि जिस पर कोई चार्ज जो रहेगा वही उसकी वैलेंसी होता है, वैलेंसी वही होता है। यानी जिस पर इसका चार्ज जो है ना, किसी तत्व या परमाणु पर जो चार्ज रहेगा वही उसका क्या होता है, संयोजकता होता है। मान लीजिए कि सोडियम पर कोई चार्ज नहीं था तो इसकी वैलेंसी 0 होना चाहिए, लेकिन नहीं दोस्त, ये 1 इलेक्ट्रॉन का क्या किया है, दान किया है, और ये 1 इलेक्ट्रॉन का दान करने पर इस पर कितना चार्ज है, चार्ज आएगा प्लस। तो इन केस में ऐसा पूछा जाता है। तो दोस्त समझ गए हमें कितना इसका वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। तो चलते हैं अगला एग्जाम्पल की ओर, कि जैसे हमारे पास ऑक्सीजन परमाणु है, ऑक्सीजन परमाणु, तो ऑक्सीजन परमाणु में परमाणु संख्या 8 होते हैं और इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8। तो ठीक इसी प्रकार से 1s² 2s² 2p4। तो इसके बाह्यतम कोश में देखते हैं दोस्तों, इसके कोर कोश में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है। तब इसको 8 पूरा करने के लिए, कितना पूरा करने के लिए, 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए, कितना इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए, 8। तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन का दान करेगा, ये तो दान कर नहीं सकता, क्योंकि इसके बाद 6 इलेक्ट्रॉन दान करेगा तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरा होगा, डुप्लेट पूरा होगा। तो ठीक इसी प्रकार से इसको 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए बहुत आसानी से 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन किसी से ले सकता है, लेकिन 6 इलेक्ट्रॉन दान करना उसके लिए क्या है, कठिन हो सकता है ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन परमाणु के लिए। तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसके केस में नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लेगा तो इसको 8 इलेक्ट्रॉन होगा। तो ठीक इसी प्रकार से कि ऑक्सीजन परमाणु ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, और ग्रहण करके क्या बनाता है, ऋणायन का क्या करता है, ऑक्सीजन ऋणायन परमाणु का क्या करता है, निर्माण। तो ठीक इसी प्रकार से इसका कन्फिग्रेशन देखते हैं दोस्तों, 2 6 है, इसका कन्फिग्रेशन देखते हैं तो 2 8। तो इसके बाह्यतम कोश में मतलब है कि ये 6 था और बच गया कितना, 2 बढ़ा है तो 8। तो इन केस ऑक्सीजन का जो वैलेंसी है 2 है ऑक्सीजन का। अब बात है कि ऑक्सीजन आयन का कितनी वैलेंसी, इसकी भी वैलेंसी कितना है बाबू, 2 है, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या किया है, ग्रहण किया है। ग्रहण करने पर इसका चार्ज क्या होगा, 2 आयन। तो हम लोग जानते हैं कि किसी परमाणु या तत्व या यौगिक पर जो चार्ज होता है वही उस तत्व का क्या होता है, संयोजकता दोस्त। तो आप वैलेंसी के बारे में समझ चुके हैं। चलिए दोस्तों, हम आज का क्लास एंड करते हैं, अगले दिन फिर से नए शॉर्ट ट्रिक के साथ आते हैं।